हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं 2025 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आया हूँ। 822 जो सेट का कोड है वो है बेटा 822 BW। तो आज इसके मैं खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं बेटा, जो कि 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो इन 20 प्रश्नों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं हल कराने वाला हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखें। अगर आपको कोई समस्या आती है क्वेश्चन संबंधी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं बेटा, है ना। अगली बार हम उसका सुधार करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 888 15 48 928, ठीक है बेटा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें कि यदि tan थीटा बराबर 3/4, बहुत आसान सवाल है। देखिए इधर tan थीटा बराबर दिया है 3/4, तो cos थीटा का मान बताओ, है ना। हमसे पूछ क्या रहा बेटा, cos थीटा का मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, सभी बच्चों को पता होगा एक फार्मूला। आशा है कि सभी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री अपने विद्यालय में या कहीं पर भी पढ़ लिया होगा बेटा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इधर देखिए, आपने सर्वसमीकरण में फार्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप याद कर लीजिए बेटा जी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा का मान दिया गया 3/4। कितना दिया है बोलो, 3/4 दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा, 1 प्लस tan थीटा के दर पर आप लिख दो 3/4। बोलो इस tan थीटा के स्थान पर आप लिखोगे 3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। बोलो अब ये हो जाएगा 1 प्लस 3 का वर्ग, 3 3 का 9 और 4 का वर्ग 16। बोलो बेटा, क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। अगर आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले नहीं याद है बेटा जी, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। बिना याद किए समस्या हल होने वाली नहीं है। फार्मूले तो आपको याद ही होना चाहिए। तो चलिए, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे, देखो 16 का 1 में गुणा करोगे, 16 1 के 16 और 16 में 9 जोड़ोगे बेटा जी, हो जाएगा 25/16। ध्यान से देखना, हमारा ये सेक स्क्वायर थीटा है। मान लो यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर हटाते ही इधर लग जाएगा करणी का चिन्ह। क्या लगेगा बोलो, इधर ध्यान से देखिए। जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे ना तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, करणी का चिन्ह। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा कि सेक थीटा बराबर 25। बताइए किसका वर्गमूल है, 25 बेटा 5 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और बटे 16 किसका वर्गमूल है, ये 16 है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो ये 4 का वर्गमूल है। हमसे पूछ रहा है cos थीटा का मान। क्या पूछ रहा है बोलो, हमसे पूछ रहा है बेटा cos थीटा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये बताइए बेटा जी, बताइए कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता।
जब सेक थीटा का 1/cos थीटा और cos थीटा का 1/sec थीटा एक दूसरे के उल्टा है बेटा, एक दूसरे के विपरीत है। तो इसी तरह अगर हम सेक के स्थान पर हमें किसका मान चाहिए, cos का, तो cos थीटा निकालेंगे बेटा। बोलो, इसे आप पलट दो, ये जो 5/4 है ना, इसे पलट दो, यानी कि 4/5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अंश वाला ऊपर करना है, हर वाला नीचे करना है, तो ये आपका आ जाएगा बेटा cos थीटा। बोलो, समझ में आया ना? कौन सा ऑप्शन सही? बोलो, ऑप्शन नंबर आपका बेटा जी सही है, ए नंबर। बोलो, समझ में आया ना? समझ में आया सभी बच्चों को? बिल्कुल आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रश्न है बेटा जी। देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो आपने पढ़ा होगा बेटा कि जब हम पासा को फेंकते हैं ना, तो पासा में 6 घटनाएं होती हैं, 6 घटनाएं संभव है बेटा। हम पासा को एक बार फेंकेंगे, हो सकता है 1 आ जाए, पासा को फेंके 1 ना आए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। भाई 1 से लेकर के 6 तक, इधर देखिए, पासे में बेटा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। बताइए कितने पृष्ठ होते हैं पासे में? कुल 6 पृष्ठ होते हैं बेटा। और 6 जो मतलब 6 ही पृष्ठ पर, 6 पृष्ठों पर आपको एक पृष्ठ पर 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4, 5, 6 इस तरह से बना होता है। जब आप उसे उठाओगे, आपने लूडो खेला होगा बेटा, तो जब आप लूडो इस तरह से हिला करके फेंकते हो सकता है कि 1 आ जाए, हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। मतलब कुल मिला के हमें 6 प्रकार से हमें 6 घटनाएं प्राप्त होंगी। कितनी घटनाएं प्राप्त होंगी? बोलो बेटा, 6 घटनाएं प्राप्त होंगी। भाई पासा को फेंकने पर कुछ भी आ सकता है ना भाई, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 7 आ सकता है क्या? बोलो, पासा ऊपर हम फेंके तो जब वो नीचे गिरेगा बेटा, तो क्या उसमें 7 लिखा रहेगा? नहीं ना। 8 लिखा रहेगा? नहीं। भाई कुल 6 पृष्ठ होते हैं, 6 अंक ही दर्ज होते हैं, तो 6 अंकों में से ही तो कोई आएगा बेटा। क्या आप निश्चित रूप से बता सकते क्या कि 3 ही आएगा? हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए। भाई इनमें से कोई भी आ सकता है ना। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी घटनाएं हैं? कुल मिलाकर 6 घटनाएं हैं बेटा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे कह रहा है कि तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो बेटा जी सम संख्या बताइए किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और जिसमें 0 आ जाए, ये संख्याएं हमेशा 2 से कट जाएंगी, तो ये सम संख्या होंगी बेटा। तो सम संख्या कौन कौन है बोलिए? हमें इसे लगाना नहीं है, मुजबानी सवाल है। तो सम संख्या कौन है बेटा? 2 है, 4 है, 6 है। बताइए कुल कितनी संख्या है? 3 संख्या है। कितनी संख्या बेटा? 3 संख्या। तो हमसे कह रहा सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। क्या आने की? बोलो बेटा, सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, है ना। तो सम संख्या के लिए फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, और बटे में होता है कुल परिणाम। तो ये प्रायिकता का फार्मूला है। इसे आपको लगाना नहीं, बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। हालांकि ये मुजबानी क्वेश्चन है। अनुकूल परिणाम कितने हुए बेटा? 3, 2, 4, 6, यानी कि 3 परिणाम हुए।
कुल परिणाम कितने हैं बेटा? कुल परिणाम है आपके 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिखेंगे 6, 3 1 के 3, 3 दूना 6। बताइए सम संख्या होने कितनी प्रायिकता आएगी? 1/2। कौन सा ऑप्शन सही है बोलिए? ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 आएगी, क्योंकि विषम संख्या कितनी देखो 1 2 3, तो उसमें भी उतना आएगा। तो विषम संख्या कहे चाहे सम संख्या कहे, एक बार पासा फेंकेगा तो समझ लेना उसकी प्रायिकता 1/2 आएगी, सम के लिए भी विषम के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से सभी बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आना तय है, ठीक है ना। ये तीसरा प्रश्न है, देख लीजिएगा। इसको मैं इधर करता हूं। चलिए तो देखिए बेटा जी, तो प्रश्न है आपका कि निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग बताओ। तो माध्यक वर्ग निकालना बहुत आसान। देखिए बेटा, इधर मैं आपको रफली समझा देता हूं, आप लोग समझ लेना, ठीक है ना। इसे लगाना नहीं है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया, आप समझ जाना बेटा जी। और ये हमारा हो गया बारंबारता। क्या हो गया बोलो बेटा? बारंबारता हो गया। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, आपको रफ में लगा करके इसका आंसर करना है। तो बेटा जी यहाँ पर देखिए क्या है वर्ग अंतराल। 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40, 40 से देखिए कितना दिया बेटा, 40 से 50 ये दिया गया है। बारंबारता कितना है? 7 8 15 10 और क्या दिया है? 5 दिया गया है। अब संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे बेटा? संचयी बारंबारता। तो यहाँ 7 है तो आप 7 लिखोगे। बोलो ध्यान से देखना, 7 को 7 लिखेंगे बेटा, और 7 में 8 को जोड़ देना है तो कितना आएगा बोलो? 8 7 15, कितना आएगा बेटा? 15 आएगा। 15 में 15 जोड़ो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 में 10 जोड़ोगे 40 आएगा। 40 में 5 जोड़ोगे 45 आएगा। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है ना? मैं इसे थोड़ा ऊपर करता हूं, ठीक है। तो आप देखोगे बेटा, इसे जोड़िए 8 7 15 15 30 40 और 5 45, n बराबर कितना आ रहा है? 45। तो जरा ध्यान से देखना कि जब आप इस बारंबारता को जोड़ोगे ना, इस बारंबारता को जोड़ने पर आपको 45 मिल रहा है, और संचयी बारंबारता की अंतिम संख्या ये भी 45 मिल रहा है। अगर ये दोनों बराबर है बेटा, तब तो आपका दोनों सही है। आपने जो बारंबारता जोड़ा है ये भी सही है, और आपने ये जो संचयी बारंबारता आया है यहाँ संख्या ये भी सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आता तो इसका मतलब है या तो आपका संचयी बारंबारता गलत है, या तो आपने इसे गलत जोड़ा है। बेटा बहुविकल्पी प्रश्नों में इतना समय बर्बाद नहीं करना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकें, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर n का मान दिया है 45। अब 45 कैसी संख्या है बोलो? विषम संख्या है। 45 कितनी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम के लिए फार्मूला होता है n+1/2। वहाँ पर होता है कि नहीं होता? n के इधर पर लिखोगे 45 + 1/2, यानी 45 1 46/2। आप इसे काटोगे, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। बोलो बेटा कितना आया? 23। अब इसमें जरा देखो 23 कहाँ पर होगा? तो बेटा 15 के बाद होगा और 30 के पहले होगा 23। बोलो 15 के बाद होगा ना? 23 के पहले होगा। 30 के बाद आता है क्या 23? नहीं, 30 के पहले आएगा और 15 के बाद आएगा। तो चलिए इधर देखिए बेटा, तो बड़ी वाली संख्या आपको लेना है इधर, ये तो आपका जो वर्ग आएगा, हमसे सिर्फ पूछ रहा था प्रश्न में, हमसे पूछ रहा था बेटा माध्यक वर्ग पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? माध्यक वर्ग। तो आपको क्या पता चला?
आपको ये पता चला बेटा कि माध्यक वर्ग जो है कौन सा है, बोलो 20 और 30 है। माध्यक वर्ग कौन सा है, बोलो 20 और 30 है ना। तो आपको यहाँ कैसे पता चला बेटा जी? भाई सबसे ज्यादा बारंबारता देखिए 15 है, तो बहुलक में होता है ऐसा। हालांकि देखिए आपका 20 और 30 आ जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत आसान है, आपको बहुलक निकालना है बेटा। तो बहुलक में एकदम सिंपल सी बात, आप देखिए जरा, आप देखिए बेटा, इसमें देखिए बेटा, इसमें किसकी बारंबारता ज्यादा है? तो 11 की। बारंबारता में किसकी बारंबारता ज्यादा है? 11 की। तो जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है वही क्या होता है, बहुलक का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो बहुलक का वर्ग बताने के लिए आपको देखना बेटा कि बारंबारता किस में सबसे ज्यादा है। तो आपका 11 है सबसे ज्यादा बेटा, तो 11 के ऊपर वाला यही आपके बहुलक का वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही, बोलो डी सही है। समझ में आया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 5वां प्रश्न। देखिए बेटा, 1 मिनट, अरे यार, तो 5वां प्रश्न देखिए इधर, करा निम्नांकित में से कौन सी, अरे निम्नांकित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ध्यान से देखना बेटा जी। करा कि निम्नांकित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो बेटा जी मेरी बात याद रखना, ठीक है ना। प्रायिकता बेटा हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, याद रखना। प्रायिकता हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। 0 से कभी भी कम नहीं होगा, 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। याद रखना बेटा, प्रायिकता में 0 और 1 के बीच में हमेशा प्रायिकता हो सकता है, ना तो 0 से कम होगा और ना तो 1 से ज्यादा होगा। तो 0 से कम कौन होता है बेटा? 0 से कम संख्या क्या होती है, ऋण वाली, जैसे -1, -2, -3, -4। मतलब प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता, याद रखना। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं आता। या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा, 0 और 1 के हमेशा बीच में होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता बेटा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। बोलो समझ में आ रहा है ना। तो ये तो ये हो सकता है, ये प्रायिकता है, ये भी है, ये भी है बेटा। प्रायिकता ये नहीं है। क्यों प्रायिकता ये इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा है। और कभी भी प्रायिकता निगेटिव नहीं होता बेटा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब निगेटिव संख्या जितनी भी होती है ना, ये सब के सब 0 से छोटी होती हैं। ऋण वाली संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग हल कर लोगे इसे आसानी से। ध्यान से देखना बेटा जी। यहां पर दिया 3 cot A बराबर 4। यहां पर दिया है बेटा 3 cot A और बराबर में 4। तो जब आप यहाँ cot A निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा बोलो? 4/3 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब 4/3 है बेटा, यहाँ पर क्या दिया है बोलो? tan दिया है, दिया है ना। ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि cot A बराबर होता है 1/tan A। बोलो बेटा, और tan A बराबर हो जाएगा 1/cot A। cot A बराबर 1/tan A, तो tan A का हो जाएगा 1/cot A। बोलो बेटा, तो cot A का अगर हम tan निकालना चाहें, यहाँ cot A दिया है, हमें चाहिए tan का मान। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं बेटा। बोलो, तो
इसे हम जब कॉट को tan में बदलेंगे तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ये वाली संख्या नीचे चली जाएगी। बोलो समझ में आया ना? बोलो बेटा जी, बिल्कुल आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटे में लिखा है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, हमें इसे सिर्फ जो है गोला करने के लिए आता है ना, इसे लगाना नहीं कापी पर, रफली लगाना है बेटा। तो 1 माइनस tan a का मान कितना दिया गया है बोलो? ये दिया है बेटा 3/4, हम लाए हैं यहाँ 3/4। तो tan के दर पर आप लिखो बेटा 3/4 का स्क्वायर और बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग, 3 3 का 9, 4 चौको 16 और यहाँ 1 प्लस 3 3 का 9 और 4 चौको 16, 4 का वर्ग 16। तो यहाँ 16 1 के 16, 16 में से जब 9 जाएगा बेटा तो कितना बचेगा? 7। 16 1 17, 17 9, तो 17 9 हो जाएगा बेटा 26 और बटे 16। अब इसे आप पलट दीजिए बेटा जी, इसे आप क्या करिए, आप इसे पलट दीजिए, ठीक है ना? तो जब आप इसे पलट दोगे तो ये बेटा जी, ये यहाँ 1 मान लो तो 7/26 और गुणा 1/16, तो यहाँ हो जाएगा 2 के 2, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 8 7 56, 56/13। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया बेटा। 1 मिनट में देख लेता हूँ। सॉरी बेटा जी, 1 मिनट। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। 3 3 का 9, 4 चौको 16, तो 16 में से 16 के 7/26, 16 के 16। 1 मिनट बेटा, 16 1 के 16, 16 9 हो जाएगा 25। 1 मिनट, 1 मिनट बेटा जी, मैं इसे आपको फिर से बता देता हूँ। चलिए आप देख लीजिए, मैं इसे फिर से बताता हूँ बेटा जी, थोड़ा मिस हो गया। तो यहाँ पर लिखा है 3 cot a बराबर में 4, तो cot a बराबर हो जाएगा बेटा 4/3। तो cot का क्या होगा? cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है ना। तो हम cot थीटा, जब cot a का tan a निकालेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा, क्योंकि cot a बराबर 1/tan a होता है। तो tan a का ये पलट जाएगा बेटा, ये पलट जाएगा 3/4। तो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ हो जाएगा बेटा, इधर 1 माइनस tan a का फार्मूला क्या है, मान क्या दिया है? 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का वर्ग, 3 3 का 9 और 4 चौको 16, यहाँ 1 प्लस 3 3 का 9 और 4 चौको 16। तो यहाँ 16 1 के 16, 16 में से 9 जाएगा बेटा 7/16, यहाँ 16 1 के 16, 16 9 हो जाएगा 25/16। इसे पलट दो आप, 7/16 और गुणे 16 बटे क्या हो जाएगा 25। ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का ये देखिए 16 से 16 कैंसिल और 7 बटे हो जाएगा 25। कौन सा ऑप्शन सही बोलो? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न बेटा बहुत एकदम समझ लो, रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला जैसे मुंह में डालो गाय, है ना। तो cos 60 अंश का मान क्या होगा बोलिए? तो cos 60 अंश का मान बेटा 1/2 होगा, है ना। आपको मान तो याद होंगे सभी बच्चों को। तो
cos 60 अंश का मान होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिए लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो फार्मूला आपको याद रखना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको फार्मूले क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आपको फार्मूला ही नहीं याद, तब तो समस्या होना तय है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर ए। तो जहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा है उसके स्थान पर आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर ए, बोलो। और जहां 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो इसके स्थान पर लिख लो सेक स्क्वायर ए। बोलो समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को कि नहीं आ रहा? ठीक, तो यहाँ पर देखिए बेटा कोसेक स्क्वायर का भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1/sin स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर लिखा है 1/cos स्क्वायर ए। तो सभी फार्मूले आपको होना चाहिए याद। देखिए 4 फार्मूले यहीं पर हो गए, इसी में यूज। तो कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पर आपको लिखना है बेटा 1/sin स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए के स्थान पर लिखना आपको 1/cos स्क्वायर ए। इसे आप पलट दो बेटा, तो 1/sin स्क्वायर ए तो ऊपर वाला ये वाला है, ये है, इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाए cos स्क्वायर ए बटे sin तो सामने सामने गुणा करेंगे तो हो जाए cos स्क्वायर ए और बटे हो जाएगा sin स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए बटे sin स्क्वायर ए बताइए किसका मान होता है बेटा? ये होता है cot स्क्वायर ए का। किसका मान होगा बोलो? cot स्क्वायर ए, यानी कि ये भी फार्मूला है। कौन सा सही बोलो? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो अगर फार्मूले याद हैं तो आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है बेटा कि एलसीएम 35 63 का दिया है 315, यानी कि आपका बेटा एलसीएम दिया गया है 315। ठीक है, कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करो। तो आपको मैंने बताया था कि हमेशा एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता बेटा 2 संख्याओं का गुणनफल। ये संबंध होता है लासा और मासा में, 2 संख्याओं का गुणनफल। बोलिए होता है कि नहीं? तो यहाँ पे लासा यानी एलसीएम कितना दिया बेटा? 315। हमसे पूछ क्या रहा बेटा? एचसीएफ पूछ रहा है। 2 संख्या कौन कौन है बोलो? 35 और 63 है बेटा। तो यहाँ लिखिए 35 गुणे 63। तो यहाँ से जब आप एचसीएफ निकालोगे ना तो 35 हो जाएगा गुणे 63 हो जाएगा, और ये 315 चला जाएगा बटे में। तो आप इसे काटिए, देखिए तो देखो 7 9 63, 7 चौक 28, 28 और 3 31 होता है, 7 बचे 35 है ना। 3 त्रिक 9 और 3 15 यानी 3 1 के 3, 3 5 15, तो 5 3 15, 5 7 35, यानी कि 3 से 3 खत्म। तो एचसीएफ कितना आएगा बेटा? एचसीएफ आपका आ जाएगा 7। आप एक बार काट लेना, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही बोलिए? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा कि संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम। बहुत आसान है, देखिए 12, 15 और 21 का लासा कितना आएगा यहाँ? तो पहले 3 से काटिए बेटा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, ये कामा है, ठीक ना, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए बेटा तीनों अलग अलग हैं, है ना। तो 7 5 देखिए यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7, तो हो जाएगा 3 चौको 12, 12 पंचे 60
और 60 में जब 7 का करोगे तो 7 छंग 42 यानी 420। तो 420 कौन सा ऑप्शन सही बेटा? ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजना बेटा। मैं और भी सरल तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू जो आपने इतनी देर तक इस क्लास को देखा बेटा, वेरी वेरी थैंक यू। अच्छा, एक बात आप मत भूलना बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है ना? थैंक यू।